आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई बंधु द्वारा प्रश्न रखा गया है कि आत्मा और परमात्मा में मूलभूत अंतर क्या है? देखिए, शब्दों के रूप में भी आप यदि इनके अर्थ ढूँढते हो, आत्मा में और परमात्मा में शाब्दिक रूप से भी देखिए, आत्मा शब्द दोनों में ही इस्तेमाल हुआ है। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप कही गई है, चेतन तत्व है। हालाँकि ये जो माया है, प्रकृति है, त्रिगुणात्मक स्थितियाँ हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियाँ हैं। ये तकनीकी रूप से जड़ है। साधारण बोलचाल में हम कह देते हैं कि प्रकृति में परिवर्तन हर क्षण होते हैं। प्रकृति परिवर्तनशील है। देखिए, कुछ बातें संसारी भाषा में बोल दी जाती है, जैसे आत्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा, जबकि आत्मा तो समान गुण वाली है। वो पुण्यात्मा, पापात्मा नहीं होती। लेकिन फिर भी कहीं-कहीं ये शब्द साधारण बोलचाल में बोल दिए जाते हैं। कभी-कभी कुछ लोग गलत काम करते हैं, इंसानियत नहीं निभाते, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, तो ऐसी स्थितियों में अक्सर कह दिया जाता है, इसकी तो आत्मा ही मर गई। और तो और देखिए, कहीं-कहीं आपने एक शब्द सुना होगा ना कि उसने आत्महत्या कर ली। तो देखिए, ये शब्द, अब शब्दों के अर्थ और भावार्थ तो बार-बार कहते हैं। देखिए, शब्द तो प्रकाश का गुण है। ये तामसी स्थितियाँ हैं। आपका मेरा शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 स्थूल भूतों का बना है। ये तामसी हैं और इस स्थूल शरीर के निर्माण के पीछे 5 भोग्य विषय, सूक्ष्म भूत, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द हैं। देखिए, जब तक आप तकनीकी रूप से सभी शास्त्रीय बातों को ज्ञानपूर्वक नहीं समझते, तो फिर कुछ ना कुछ भ्रम की स्थितियाँ बनी रहती हैं। और इन ज्ञानमय स्थितियों को आप और हम जितना गहरे तल पे समझते जाएँ, यूँ तो कि आत्मा, मेरी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। जो कहते हैं ना, हमारी 3000 वीडियो पिछले 6 सालों में प्रसारित हुई हैं। इनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं है। ये सभी ज्ञानमय स्थितियाँ आपके भीतर पहले ही है। यानी कि जो आपने प्रश्न रखा है, आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? ये भी आपको पहले से ही मालूम है। लेकिन अज्ञानता की स्थितियाँ, अंधकार में स्थितियाँ, अब देखिए ना कि रात को कमरे में लाइट जली हुई है तो आपको रखी हुई वस्तुएँ नज़र आती हैं। लाइट चली जाए, बंद कर दो, तो रखी हुई वस्तुएँ नज़र नहीं आती। लेकिन वो रखी हुई वस्तुएँ गायब नहीं होती, वो तो वहीं है, लेकिन नज़र नहीं आ रही। ठीक इसी तरह को, क्योंकि आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। देखिए, एक शब्द अक्सर हमारी चर्चाओं में तो बार-बार बोला जाता है, सच्चिदानंद, जो कि परमात्मा के लिए कहा जाता है। और इस सच्चिदानंद शब्द में ही संधि विच्छेद करोगे ना, तो 3 शब्द, सत्य, चित, आनंद। आनंद परमात्मा के लिए है, सत्य, चित आत्मा के लिए है, और चित रहित स्थिति जो सत्य है, वो प्रकृति के 3 गुणों के लिए है। यानी कि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। अब देखिए ना, आत्मा और परमात्मा, परमात्मा में एक परम शब्द, अब परमात्मा का आप संधि विच्छेद करो तो परम शब्द आ जाता है। परम तत्व, परम शब्द किसी एक सत्ता के लिए आता है, किसी 2, 4, 10, 20, 50, 100 के लिए नहीं। देखिए, परमात्मा स्वयं अपने अलग-अलग अवतार को, स्वरूप बनाते हैं, क्योंकि समाज में, देखिए, इस संसार में लगभग 950 करोड़ लोग हैं, मनुष्य हैं। सबके अलग-अलग स्वभाव हैं। आपके परिवार में 4, 6, 8 जितने भी सदस्य हैं, सबके अलग-अलग स्वभाव हैं।
अब किसी को कोई बात समझ में आती है, किसी को कोई बात समझ में आती है। अभी तो देखिए, जो वैदिक ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, वो तो एक समान है, उसको किसी ने लिखा नहीं और वेदों में स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि आत्मा एक देशीय है, अनु है, अल्पज्ञ है। तो ये शब्द ही देखिए शास्त्रों में एक-एक शब्द बहुत ही नपा-तुला, तोल-तोल के एक क्रमबद्ध तरीके से समझाया जाता है। लेकिन आप संसारी सुखों को भोगते-भोगते इन सभी स्थितियों को गंभीरता से नहीं लेते, जिसके फलस्वरूप जिसका आप संग करते हो, आज आपके हमारे जीवन में देखिए पदार्थों का संग बढ़ता जा रहा है, भोग विषय नाचते हैं, 24/7 की स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में बनी हुई, ये आपको में नचवाती हैं। और जितने भी पदार्थ हैं, जब-जब आप अमर्यादित स्थितियों में जाते हो, तो ये आपको में अचेत करते हैं। चेत का मतलब ही क्या है? आपका हमारा ज्ञान कमज़ोर होता है। आप ब्याह-शादियों में किसी रेस्टोरेंट में कुछ खा पी कर जब आते हो, देखिए जब आप सात्विक भोजन करते हो, अल्पाहार लेते हो, तो स्थितियाँ बिगड़ती नहीं। अब स्थूल शरीर के स्तर पर भी जो आज और आप हमारे आपके बीच में देखिए रोगों की एक कितने ही रोग पनपते जा रही है। इसका कारण क्या है? आपके हमारे बिगड़े हुए खान-पीन, जीवन शैली बिगड़ गई, खाना-पीना बिगड़ गया। अब यदि आपको हमें भोजन देखिए 200 ग्राम, 300 ग्राम लेना है तो यदि आप भोजन 500 ग्राम लेते हो, 1 किलो लेते हो, 2 किलो लेते हो, 3 किलो लेते हो, कुछ ऐसी ही स्थितियाँ देखिए ब्याह-शादियों में अक्सर देखने को मिलती। लेकिन इन सभी स्थितियों को एक साधारण स्तर पर मनुष्य स्वीकार करने में हिचकता है। इसके फलस्वरूप देखिए जब आप और हम अधिक खाते-पीते हैं तो स्थूल शरीर के स्तर पर ही रोग उत्पन्न होते हैं। और आज ये सुख-सुविधा के साधन इतने बढ़ गए हैं, तो आपके हमारे जो एक व्यायाम की स्थितियाँ हैं, वो उतने स्तर पर हो नहीं पाती। यानी कि किया गया जो खाया हुआ भोजन वो पच भी नहीं पाता। एक तो मात्रा में अधिक, दूसरा जो आप लेते हो वो पच नहीं पाता। हालाँकि देखिए आज हमारा वो विषय नहीं है। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना है, यानी कि आप और हम आत्मा और परमात्मा के जितने एक सूक्ष्म अर्थ समझ जाएँगे। देखिए सभी आत्माओं में परमात्मा की मौजूदगी है। फिर हम बार-बार कहते हैं कि परमात्मा तो आपके भीतर बैठा है। ऐसी संसार में, जगत में कोई ऐसी जगह ही नहीं है। अब देखिए उदाहरण के लिए ये हाथ नीचे ऊपर हो रहा है, ये स्थूल रूप से इसमें जगह है, स्पेस है, आकाश है, तभी तो ये संभव है। लेकिन सूक्ष्म स्तर पर परमात्मा के लिए क्योंकि परमात्मा की देखिए ये जो अवतार होते हैं वो सगुण साकार रूप में भगवान के होते हैं। इन सभी स्थितियों को जब आप क्रमबद्ध तरीके से समझोगे तो आत्मा परमात्मा की स्थितियों का आपको हमें ज्ञान होने लगेगी। या यूँ कहो कि अज्ञानता समाप्त होने लगेगी और जो भीतर में ज्ञान था वो प्रकाशित होने लगेगा। जैसे आपके कमरे में ट्यूब लगी हुई है, आप उसके ऊपर एक काला कागज़ लगा दोगे तो प्रकाश समाप्त। भीतर से तो ट्यूब जल रही है। यदि आप पीला, नीला, हरा कागज़ लगा दो, तो कुछ धुंधला प्रकाश कमरे में रहता है। ये धुंधला प्रकाश से अभिप्राय राजसी मनुष्यों से है। अब राजसी मनुष्यों का भी देखिए कुछ धुंधली स्थितियाँ होती हैं, दूर का नज़र नहीं आता। बस वर्तमान जीवन में ही खा पी लो, मौज-मस्ती कर लो, खेल तमाशों में नाच गा लो। बस यहीं तक ही मनुष्य जीवन का एक बोध रहता है। मनुष्य जीवन तो देखिए कोई सदा-सदा के लिए आपने आज तक अपने परिवार में भी, रिश्तेदारों में कितनी ही मृत्यु देखी है, कितने ही नए जन्म देखे। तो इन सभी स्थितियों के पीछे का आपको कारण ढूँढना चाहिए।
यानी कि आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। ये तमोगुण, रजोगुण की स्थितियाँ कहो, पर्दे कहो, कागज कहो, किसी भी रूप में इन आवरणन को आपने हटाना है। और ये हटेगा कैसे? देखिए धुंध आजकल तो सर्दी के दिन अभी चल रहे हैं। धुंध कब हटती है? जब सूर्य का प्रकाश आता है। और अंधकार कब जाता है? जब सूर्य का प्रकाश आता है। अब धुंध को रजोगुण और अंधकार को तमोगुण। इसलिए तो तमोगुण रजोगुण को बंधनदायक कहा गया है और सतोगुण को प्रकाश, सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। यानी कि वो सूर्य का प्रकाश धुंध को भी समाप्त करता है और अंधकार को भी दूर करता है। इसलिए तो कहते हैं अच्छाई के सामने बुराई टिक नहीं सकती। ये अंधकार प्रकाश के सामने जाने की तो हिम्मत कर ही नहीं सकता। कहीं कहीं दार्शनिक भाव में हम कहते हैं ना कि प्रकाश ने आज तक कभी अंधकार देखा ही नहीं। देखिए शब्दों की स्थितियों को गंभीरता पूर्वक लेना, यानी कि आपको मिले हुए जीवन में ही आत्मा और परमात्मा के जो एक संबंध है, सजातीय संबंध है। परमात्मा तो देखिए सर्वव्यापी सत्ता है। इस सर्वव्यापी सत्ता का अभिप्राय निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति से है, जो प्रकृति के 3 गुणों में विद्यमान होते हुए इस प्रकृति को, इस 3 गुणों को, इन 3 यंत्रों को चलायमान रखती है। इसलिए ये प्रकृति में परिवर्तन यहाँ पर हम माया के परिवर्तन, प्रकृति की परिवर्तन कह देते हैं। और के भीतर में जो एक अंश है, इतना अंतर ध्यान लगाओ, परमात्मा सभी के भीतर में है। या यूं को कि आत्मा, आत्मा के भीतर भी परमात्मा है, आत्मा के बाहर भी परमात्मा है, क्योंकि आत्मा सर्वव्यापी है। परमात्मा को विभु कहा गया है, आत्मा को अनु कहा गया है, एक देशीय कहा गया है। परमात्मा तो बहुदेशीय है। बहुदेशीय का मतलब ही यही है, एक सर्वव्यापी सत्ता से। क्योंकि आत्मा के लिए सच्चिदानंद कहा गया है, यानी कि परमात्मा अनंत स्वरूप सत्ता है। और हम जो बार-बार कहते हैं सत्संग करो, शास्त्र भी बार-बार कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में पशु वृत्तियाँ पनपने लगती। अच्छा देखिए 24/7 विषय भोगों की आसक्ति लगभग पशु वृत्तियों के समान ही है। देखिए पशु वृत्तियों का अभिप्राय क्या है? और मैथुन निंद्रा भय, इन्हीं स्थितियों में ही आपका हमारा जीवन बीत रहा है। तो ये पशु वृत्तियाँ हैं। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को निरंतर सत्संग करते रहना चाहिए। देखिए राजसी विषयों का सत्संग आरंभिक स्तर पे बेमन से होता है, श्रद्धा नहीं होती, क्योंकि श्रद्धा या रुचि कहो, झुकाव तो वो तो विषय भोगों में है। और विषय भोगों को आप जितना अधिक भोगोगे वो उतना आपको उचित करेंगे। संतुष्टि तो आज तक किसी को भी मिली ही नहीं, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, फिल्मी जगत का सुपरस्टार हो, चाहे खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी हो, और भी कुछ विशेष आर्थिक स्थितियों से फलीभूत हो, तो भी देखिए संतुष्टि नहीं। हमारा शरीर भी देखिए अलग-अलग अवस्थाओं से, प्रौढ़ अवस्था से वृद्ध अवस्था में आते-आते से कितने ही धनी मनुष्य हैं, उद्योगपति हैं, जो अपने भोजन को स्वयं ग्रहण कर नहीं पाते। कभी-कभी अस्पतालों में आप देखते हैं कि कृमि नली द्वारा एक तरल पदार्थ आपके शरीर के भीतर पहुँचाया जाता है। मल-मूत्र त्यागने की भी स्थितियाँ कुछ ऐसे ही बनती हैं। तो इनके अर्थ भावार्थ हमें कुछ संदेश रूपी स्थितियों से अपने आप को परिचित करवाना चाहिए, ताकि कि हमारे जीवन में सात्विक स्थितियाँ बने। ये आत्मा, परमात्मा, माया यानी कि प्रकृति के 3 गुण, क्योंकि इन 3 गुणों से तो आपके मेरे शरीर 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर माता के गर्भ में बनता है, तो मृत्यु तो आपको हमने देख ही रखी है। यदि स्थूल शरीर के रहते-रहते कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, तो आत्मा में किसी भी प्रकार का कुछ बंधन नहीं हो।
कारण शरीर शुद्ध तो सूक्ष्म शरीर शुद्ध, और स्थूल शरीर तो सबके बिना प्रयासों के मृत्यु को प्राप्त हो ही जाते हैं। तो तीनों शरीरों के बंधन समाप्त होते ही आत्मा मायातीत हो आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर एक मोक्ष आनंद किन्हीं भी शब्दों से आप समझ उस आध्यात्मिक लोक में लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन बिताए। आत्मा तकनीकी रूप से आनंद स्वरूप बन नहीं जाती है, लेकिन उसको आनंद की झलकें मिलती है। जैसे आपका हमारा आत्मा का ज्ञान यदि 30% परमात्मा के सम्मुख है, तो आपको आनंद की 30% झलकें मिलती है। क्योंकि 70% विमुख है, और यदि 90, 95, 98% विमुख है, तो संसार के सम्मुख है। 2 ही दिशाएँ हैं, परमात्मा या संसार। इन सभी स्थितियों को मैंने कुछ इधर-उधर के उदाहरणों से समझाने का एक प्रयास किया है। मैं भी देखिए आप भाई-बहनों के समान एक मायाबद्ध की ही स्थिति से गुज़र रहा हूँ, फिर भी समझाने में कुछ कमी बेशी रह सकती है। फिर भी आपके मन में कुछ नया प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपका कोई मन में सुझाव आ रहा हो, या मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।